गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज इसके विक्रांत। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को पूरे WH वर्ड के बारे में बताने आया हूँ। इंग्लिश में छोटे छोटे बच्चे या बड़े बच्चे भी इसे अच्छी तरह से समझकर अपने इंग्लिश को निखार सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश में इन सभी शब्दों का यूज कभी कभी आपको परेशानी दे सकता है कि इसका मतलब क्या निकलेगा। देखिए, मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि जितना भी WH वर्ड है उसका कुछ बेसिक फॉर्मेशन है और उसके साथ साथ उसमें कुछ शब्दों को जोड़कर उसका अलग अलग मीनिंग बताया जाता है। जैसे मैं बेसिक फॉर्मेशन की बात करूं तो आप सबसे पहले देखिए कि WH कैटेगरी में बेसिक वर्ड कौन कौन सा है। तो देखिए, बेसिक वर्ड में व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ, हु, व्हिच, हुज, whom, ये बेसिक वर्ड है और इससे जोड़ कर शब्दों को, सफिक्स को जोड़ कर अलग अलग प्रकार का सेंस लगा दिया जाता है। प्रीफिक्स को जोड़ कर अलग अलग प्रकार का सेंस लगा दिया जाता है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पहले इसका जो बेसिक मीनिंग है उसको जान लीजिए कि अगर इसका यूज हमें करना रहेगा तो यूज के कंडीशन में इसका प्रयोग करेंगे तो क्या इसका सेंस निकलेगा। देखिए, व्हाट का प्रयोग हम लोग ऑक्यूपेशन को जानने के लिए करते हैं या आइडेंटिफिकेशन, किसी व्यक्ति की आइडेंटिटी को जानने के लिए करते हैं। सेंटेंस में नाउन को पहचानने के लिए भी उसका प्रयोग किया जाता है। और व्हाई की बात करें कि व्हाई का प्रयोग क्यों होता है, तो सेंटेंस में रीजन को जानने के लिए, रीजन को पूछने के लिए व्हाई का प्रयोग किया जाता है। ठीक उसी प्रकार से व्हेन की बात करें कि व्हेन का प्रयोग कब किया जाता है, तो टाइम को पता करने के लिए व्हेन का प्रयोग किया जाता है। अगर किसी भी सेंटेंस में व्हेन से सेंटेंस पूछा है तो आपसे टाइम जानना चाह रहा है। ठीक उसी प्रकार से वेयर का प्रयोग जगह की पहचान करने, जगह को पूछने के लिए, जगह से संबंधित क्वेश्चन को आस्क करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। हाउ का मतलब रीजन को जानने के लिए किया जाता है, रीजन से संबंधित प्रश्न पूछने के लिए हाउ का प्रयोग किया जाता है। व्हिच सिलेक्शन के लिए होता है, ये सिलेक्शन करता है 2, 3, 4, 10, 15 उसमें से चुनने के लिए व्हिच का प्रयोग किया जाता है। हुज का प्रयोग अधिकार को दर्शाने के लिए, पोजीशन को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। हुम देखिए, जिस प्रकार से हु आइडेंटिटी के लिए आता है उस प्रकार से हुम भी आइडेंटिटी के लिए आता है, लेकिन दोनों में एक अंतर है। हु सेंटेंस के सब्जेक्ट को फाइंड करने के लिए आता है और हुम ऑब्जेक्ट को फाइंड करने के लिए आता है। तो इन सभी का मैं बेसिक मीनिंग आपको बताने में सामर्थ्य बता चुका हूं। अब उसके बाद मैं आप लोगों को एक्सटेंशन फॉर्म बताता हूं कि इसको जोड़ कर अलग अलग क्या मीनिंग निकलेगा। देखिए, फॉरवर्ड का मतलब होता है किस लिए, इन व्हाट वे, किस प्रकार से, किस तरह से, एट व्हाट वे, किस प्रकार से, किस तरह से, व्हाट इल्स, और क्या। व्हाट इल्स का मतलब और क्या, जब भी और क्या बोलना रहेगा तो हम व्हाट इल्स बोलेंगे। व्हाट एवर, जो कुछ भी, व्हाटसोएवर, जो कुछ भी, दोनों का सेंस एक ही है। लेकिन आपको जब पढ़ाया जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन तो वहां सिखाया जाएगा कि ऑब्जेक्ट न रहने के कंडीशन में, इसका एंटीसीडेंट में नहीं कुछ मौजूद होने के कंडीशन में सो लगाया जाता है। व्हाट एंटीसीडेंट हो तो ईवर लगाया जाता है ना। यानी विदाउट एंटीसीडेंट सो का प्रयोग, विद एंटीसीडेंट ईवर का प्रयोग। व्हाट ईवर का मतलब जो कुछ भी। फिर उसी प्रकार से व्हाट देन का प्रयोग किया गया है, तब क्या। व्हाट देन का मतलब होता है तब क्या, आप लोग समझ रहे हैं ना। व्हाट देन का मतलब तब क्या। फिर उसी प्रकार से व्हाट टाइप ऑफ का प्रयोग किया गया है, तो व्हाट टाइप ऑफ का मतलब क्या हुआ। व्हाट टाइप ऑफ का मतलब कोई पूछे तो क्या बताइएगा, किस प्रकार से, है ना। इसका मतलब निकल कर आता है किस प्रकार से। फिर उसी प्रकार से वाइसो लिखा हुआ है, वाइसो का मतलब ऐसा क्यों। वाइसो अगर कोई पूछे कि वाइसो का मतलब क्या होगा, ऐसा क्यों, यानी कभी भी सेंटेंस बोलेंगे और ऐसा क्यों बोलना रहेगा तो उसके जगह पर हम वाइसो का प्रयोग करेंगे। देखिए, सिंस व्हेन लिखा हुआ है, फ्रॉम व्हेन लिखा हुआ है।
व्हेन का मतलब तो कब होता है, और सिंस लग गया तो सिंस लग गया तो पीछे से समय को पकड़ने के लिए आएगा। सिंस व्हेन मतलब कब से, ये पूछना चाह रहा है कि आप पीछे कब से काम कर रहे हैं, सिंस व्हेन का प्रयोग। लेकिन पूछेगा कि आगे कब से काम करिएगा, तो फ्रॉम व्हेन का प्रयोग। दोनों का मतलब कब से, लेकिन सिंस व्हेन का मतलब पीछे वाला टाइम और फ्रॉम व्हेन का मतलब आगे वाला टाइम। समझ में आ रही है आप लोग को। फिर उसी प्रकार से नेक्स्ट देखिए क्या है, व्हेनेवर जब कभी भी, है ना। व्हेनेवर का मतलब क्या हुआ, जब कभी भी। जब इसका सेंस निकालना होगा व्हेनेवर का तो बोलेंगे जब कभी भी। व्हेनसोएवर इसका मतलब भी जब कभी भी होगा, लेकिन देखिए फिर सो आ गया तो अभी आपको कॉन्सेप्ट दिए थे विदाउट एंटीसीडेंट हम सो का प्रयोग करते हैं, लेकिन एंटीसीडेंट रहेगा तो हम सो का प्रयोग नहीं करेंगे, है ना। फिर उसी प्रकार से व्हेंस, व्हेंस का मतलब कहां से। व्हेंस जब यूज होगा तो इसका मतलब होता है कहां से, व्हेंस का मतलब कहां से। अंटिल व्हेन, है ना, कब तक, अंटिल व्हेन कब तक का प्रयोग होगा। जब भी अंटिल व्हेन आपको पूछा जाए या अंटिल व्हेन सेंटेंस में लगा हुआ रहे तो इसका मतलब क्या समझना, कब तक, है ना। फिर उसके बाद में देखिए लिखा हुआ फ्रॉम वेयर, कहां से। हाँ, वेयर एज जबकि, फ्रॉम वेयर मतलब कहां से, वेयर एज का मतलब जबकि। हम जब सेंटेंस में बोलना चाहें जबकि, एमिड ऑफ एक एमिड ऑफ सेंटेंस, कभी एमिड ऑफ सेंटेंस में हमको जबकि बोलना है तो वेयर एज का प्रयोग हम कर सकते हैं। वेयर इन, वेयर इन का मतलब किसमें, है ना। वेयर इन का जब मतलब पूछा जाए तो किसमें बोलेंगे, किसमें या जिसमें, है ना। अब ज से बोलना और क से बोलना ये दोनों क्लाउड से संबंधित बात है। जब क्लाउड्स की बात हम बताएंगे तो थोड़ी आप लोगों को क्लियर कर देंगे, लेकिन अभी हम बोल देते हैं। ज का प्रयोग कंजंक्शन के रूप में तब किया जाता है जब इसके एंटीसीडेंट में कोई नाउन हो, और जब एंटीसीडेंट में नाउन मौजूद ना हो तो कंजंक्शन का हिंदी क से किया जाता है। ठीक है, बेसिक थोड़ा इतना याद रखिएगा। आगे आप देखिए, उसके बाद लिखा हुआ है हाउ मच और लिखा हुआ है हाउ मैनी। देखिए हाउ के साथ मच भी लगा सकते हैं, मैनी भी लगा सकते हैं, दोनों का अलग अलग मतलब है। हाउ मच का मतलब कितना तो वस्तु, हाउ मच का मतलब कितना तो अनकाउंटेबल नाम, है ना। हाउ मच का मतलब कितना तो अनकाउंटेबल नाम, हाउ मैनी मतलब कितना तो ये काउंटेबल नाउन, यानी गिनने वाले नाउन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, और जिसे हम नहीं गिनते हैं उसके लिए हाउ मच का प्रयोग किया जाता है। लेकिन दोनों का मतलब क्या है, कितना। ओके, अब उसके बाद में देखिए हाउ ब्यूटीफुल, कितना सुंदर। ठीक है, हाउ सैड कितना उदास, हाउ बैड कितना बुरा, कितना गंदा, ऐसे हम यूज कर सकते हैं इसके साथ एडजेक्टिव को देकर। फिर इसी प्रकार से लिखा हुआ हाउ सून, हाउ सून का मतलब कितना जल्दी, है ना। हिंदी का क्या निकल रहा है, कितना जल्दी। whosoever, है ना, जो कोई भी, whosoever का मतलब क्या हुआ, जो कोई भी। उसी प्रकार से लिखा हुआ with whom people, मतलब किस लोगों के साथ, किन लोगों के साथ, ये निकल कर आया with who people, किन लोगों के साथ, किस लोगों के साथ, ये सेंटेंस का निकलता है। तो पूरे WH वर्ड को अच्छे से आप समझिए, और कभी भी सेंटेंस बनाना हो तो इन बातों को आपको लिखना और याद करना बेहद जरूरी है, क्योंकि बेसिक बात ये तो हम लोग बचपन में सीखे हैं, लेकिन ऑथेंटिक तरीका से इंग्लिश को अच्छे से बोलना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं तो पूरी जानकारी होनी चाहिए उससे संबंधित, क्योंकि इंग्लिश बोलना और लिखना हैंडल छोड़ के साइकिल चलाना के बराबर है। साइकिल जब आप चलाते हैं ना तो हैंडल छोड़ देते हैं तो आपको पूरा कॉन्फिडेंस रहता है कि ना गिरेंगे। उसी प्रकार से इंग्लिश लिखना और बोलना है। जब सब चीजों की जानकारी आपके पास आ जाएगा ना तो आपको डर नहीं लगेगा, आप लिख भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं। इसलिए हम बच्चों को कहते हैं कि इंग्लिश बोलना लिखना हैंडल छोड़ के साइकिल चलाना के बराबर है। तो हैंडल छोड़ना सीखिए धीरे धीरे आप लोग। आइए समझते हैं उसके बाद फिर से। अब क्या लिखा हुआ है, whichever, whichever का मतलब जो कोई कुछ भी, जो कुछ भी। देखिए बहुत बार हम बोले जो कुछ भी, लेकिन ये वस्तु के लिए आ गया, है ना। whichsoever इसका मतलब भी जो कुछ भी, तब एक सो लग गया तो एंटीसीडेंट नहीं रहेगा, ये कंडीशन है। which type किस प्रकार का, है ना। which type का मतलब किस प्रकार का। अब उसके बाद लिखा from which मतलब किस से, from which मतलब किस से। अब towards which city, देखिए अब कभी सेंटेंस में लिख दिया कि towards which city, मतलब सिटी का मतलब शहर, अब which मतलब चुनेगा, है ना। और towards का मतलब तरफ, तो किस शहर के तरफ, towards which city किस शहर के तरफ।
कहा उसके बाद विद विच बॉय, किस लड़का के साथ, यानी विच का प्रयोग देख रहे हैं कि वो चुनने के लिए करता है, सिलेक्शन करने के लिए करता है। 2 4 10 लड़का है, किस लड़का के साथ, तो बोलना है विद विच बॉय, है ना। 10 शहर के नाम आ गया है। अब पूछा कौन शहर से आप आए हैं, तो बोलेगा क्या, टू बाय विच सिटी, है ना। किस शहर की तरफ से आप आए हैं, तो टू बाय विच सिटी का यूज होगा उस कंडीशन में। व्हाई विच गन, अब देखिए 5-10 गन रखा हुआ है, अब कहा कि किस गन से उसको मारा गया है, तो बाय विच गन का प्रयोग करेंगे कि सिलेक्शन के काम कर रहा है। फिर उसके बाद में इन विच ग्लास, किस ग्लास में, 2-3 ग्लास में देखिए पानी रखा हुआ है, कोल्ड ड्रिंक रखा हुआ है, मिल्क रखा हुआ है, तो हम पूछेंगे किस ग्लास में दूध है, तो उस कंडीशन में क्या हम प्रयोग करेंगे, इन विच ग्लास, है ना। विच गर्ल्स ब्रदर, यानी किस लड़का लड़की का भाई, है ना, किस लड़की का भाई। देखिए 150 लड़की है, अब कोई लड़का आया है तो उसमें से चुने कि किस लड़की का भाई है जी, तो बोलेंगे क्या, विच गर्ल्स ब्रदर, है ना। उसके बाद में देखिए विच स्कूल स्टूडेंट, किस स्कूल का विद्यार्थी। देखिए सिलेक्शन हो रहा है, 5-10 स्कूल का नाम होगा। अब पूछा कि कौन स्कूल का विद्यार्थी है, तो बोलेंगे विच स्टूडेंट्स, विच स्कूल स्टूडेंट, है ना। फिर उसी प्रकार से बोला गया कि फ्रॉम व्हिच ऑफिस, किसके ऑफिस से, फॉर व्हिच सन, किसके बेटा के लिए, है ना। यहाँ पर आप बेटी भी यूज कर सकते हैं, फॉर व्हिच डॉटर, किसके बेटी के लिए, फॉर व्हिच ब्रदर, किसके भाई के लिए, अलग अलग है, आप यूज कर सकते हैं। विद whom, किसके साथ, फॉर whom, किसके लिए, है ना। अबाउट whom, किसके बारे में, टुवर्ड whom, किसके तरफ, है ना, बाय whom, किसके द्वारा। तो देखिए बाबू ये पूरे की पूरे WH वर्ड के खानदान को मैं एक्सप्रेस किया हूं। आप ये पूरे शब्दों को अगर जानकारी रख लीजिएगा तो हमें नहीं लगता है कि आपको WH वर्ड से संबंधित आपको प्रॉब्लम होने वाली है। और देखिए एक बात और बता देते हैं, WH वर्ड का प्रयोग कभी भी किसी भी सेंटेंस में आप कीजिएगा तो WH वर्ड का प्रयोग करने के बाद में, इसके पूरे फंक्शन को यूज करने के बाद में आपको एक ऑक्सिलियरी वर्ब चाहिए और फिर उसके बाद सब्जेक्ट। जब नेगेटिव फॉर्मेशन बनाएंगे तो यही WH वर्ड के बाद में ऑक्सिलरी वर्ब और फिर सब्जेक्ट लगाकर नोट। तो ओवरऑल पूरे WH वर्ड की कॉन्सेप्ट को मैं आप लोगों के सामने लिखकर और बोलकर व्यक्त किया हूं। अगर मेरे वीडियो में आप लोगों को मेहनत दिखे कि इसे करने में इन सर का मेहनत लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।